इस वीडियो में जानेंगे आप 15 ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। साथियों, तलाक लेने के लिए आपको लीगल कारण चाहिए, आधार चाहिए, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 30 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, क्या क्या ऐसे आधार हैं जिन पर आपको तलाक मिल सकता है, वही आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है साथियों, ये जो है आपके सामने जो है वो है सेक्शन 13। आप सेक्शन 13 भी पढ़ेंगे और ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स जानेंगे। यदि आप लॉ के स्टूडेंट या मान लीजिए आपका डाइवोर्स संबंधी मैटर है तो आपके लिए ये वीडियो है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित या लैंड से संबंधित, ठीक है, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए उस पर कोई लोन तो नहीं है, कोई विवादित भूमि तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये हिंदू विवाद नियम यानी कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तलाक। कोई विवाह भले इस अधिनियम के प्रारंभ या पहले का हो, ठीक है, अब तो भाई कोई मतलब नहीं है, 1995 के विवाहित रहे ही नहीं होंगे, शायद सारे मर गए होंगे, ठीक है, या बाद का हो, अनुष्ठित हुआ हो यानी कि शादी हुआ हो, तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक अवधि एक आधार पर भंग किया जा सकता है। यानी कि इनमें से एक भी आधार अगर होता है तो आपका विवाह भंग हो सकता है, डाइवोर्स आपको मिल सकती है। ठीक है, अब वो कारण क्या क्या है वो आप जान लीजिए। पहला, दूसरे पक्षकार ने विवाह अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति विभिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से सेक्स किया हो, मैथुन किया हो। ठीक है भाई, मान लीजिए पत्नी ने दूसरे किसी मर्द के साथ अगर मान लीजिए सेक्स किया हो, पति जो है उसने दूसरी स्त्री के साथ सेक्स किया हो, तो ये एक विवाह भंग का यानी कि डाइवोर्स का कारण उत्पन्न होता है, पहला। दूसरा जो है साथियों वो ये है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया गया हो। भाई क्रूरता की गई हो, बहुत मारा पीटा जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी क्रूरता भी जो है वो डाइवोर्स का एक कारण बन सकती है, तलाक का। ठीक है जी। तीसरा, थर्ड पॉइंट, अर्जी के उपस्थान के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार का अवैध रखा गया हो। यानी कि साथियों, अर्जी आपने डाली है आज, 2 वर्ष से ना पति घर पे आ रहा है, मान लीजिए पत्नी घर पे नहीं आ रही, 2 वर्ष हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी साथियों डाइवोर्स मिल सकता है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है दूसरा पक्षकार, मान लीजिए चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर उसने दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है, ठीक है, वो हिंदू नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप डाइवोर्स जो है वो ले सकते हैं, ये भी एक कारण है। पांचवा जो है वो सबसे बड़ा है और वो भी बहुत मजबूत कारण है साथियों, वो है कि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त यानी कि पागल हो। ठीक है, बिल्कुल पागल हो। ठीक है, मानसिक विकार हो, मान लीजिए मानसिक रूप से पीड़ित रहा हो पहले। ठीक है, और युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह पति के साथ रहे। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया मानसिक। दूसरा, अब मैं और कुछ कारण बता दूं जो कारण बन सकते हैं। दूसरा जो है, यदि मान लीजिए उसे कोई गंभीर बीमारी है, टीबी है, एड्स है, तो ऐसे में भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों मान लीजिए जो पक्षकार है, मान लीजिए पति है या पत्नी है, उसे गंभीर बीमारी या मान लीजिए उसे कोई असाध्य रोग हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो डाइवोर्स मिल सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ग्राउंड बताए थे, इन ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेक्शन 9 के बाद 1 वर्ष के बाद आपको तलाक के लिए अर्जी आप डाल सकते हैं, यदि सेक्शन 9 में आपका केस चल रहा है तो। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।